Hey everyone, welcome to my YouTube channel and I hope everyone is fine। और सब बताओ मुझे कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तुम्हारे वहाँ पे मॉनसून एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मॉनसून आ चुका है, बहुत बारिश हो रही है पिछले 1 हफ्ते से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हटाते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप के बारे में। हमने माइक्रोस्कोप्स पढ़ रहे थे ना, तो वही सीरीज़ पे चल रहा है। जितने माइक्रोस्कोप्स दिए हैं सिलेबस में सारे ख़त्म करने हैं। तो अब किसका नंबर लगा है? स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप की नंबर आई है। तो स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारा का सारा कुछ हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप शुरू करते हैं। द स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप और डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वेरिएंट डिज़ाइन फॉर लो मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अंडरलाइन किसको करेंगे? लो मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो क्या है जो ये हमारा स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप है, या तो हम उसको डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। स्कूल में कभी डाइसेक्शन किया होगा, आई थिंक बायोलॉजी डिपार्टमेंट से जो है, या बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट रहा है, या साइंस 10th तक पढ़ी होगी तो भी हो सकता है कि देखा हो। तो ये जो माइक्रोस्कोप है स्टीरियो माइक्रोस्कोप, उसे डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इट्स एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, अगेन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जिसका वेरिएंट है वो लो मैग्निफिकेशन के लिए जाना जाता है। की पॉइंट है इसका, मैग्निफिकेशन लो होता है। स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन लो होता है, जो कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो लो मैग्नीफिकेशन पावर में ऑब्ज़र्व करना है हमें। ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए। ठीक है, टिपिकली लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑन एन ऑब्जेक्ट रादर देन ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो ये क्या कहता है? टिपिकली लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रादर दैन ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें लाइट ट्रांसमिट होती है, या लाइट का ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है। इसमें क्या, इसमें रिफ्लेक्टेड हो रही है लाइट, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है रादर दैन ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ठीक है, इसमें लाइट ट्रांसमिट नहीं हो रही है, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है रादर दैन ट्रांसमिटिंग थ्रू इट। तो क्या है, एक लो मैग्नीफिकेशन का माइक्रोस्कोप है जिसको हम ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में सिर्फ डाइसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता होगा, इससे डाइसेक्शन की हुई चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता होगा। और इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सिस्टम यूज़ है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, डिटेल दैट कैरेक्टराइज द सरफेस many types of physical evidence not always required high magnification। अब ऐसा नहीं है कि हम जब फिज़िकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फिज़िकल एविडेंस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो हमें हाई मैग्निफिकेशन ही चाहिए। कई सिचुएशन ऐसी होती होंगी, कुछ जो एविडेंस है वो ऐसे हैं जिन्हें हाई मैग्निफिकेशन नहीं चाहिए, लो मैग्निफिकेशन चाहिए, या मॉडरेट मैग्निफिकेशन चाहिए। तब हम ये जो स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप है उसको यूज़ करेंगे फिज़िकल एविडेंसेस के लिए। ठीक है, सारी की सारी फिज़िकल एविडेंस को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें हमेशा हाई मैग्नीफिकेशन पावर की माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है। लो मैग्नीफिकेशन की माइक्रोस्कोप में भी काम हमको करना पड़ता है, इसलिए हम स्टीरियो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी मैग्नीफिकेशन क्या है, उसकी मैग्नीफिकेशन लो है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट ऑप्टिकल पाथ एंड टू ऑब्जेक्टिव लेंस अलॉन्ग विद द आई पीस। तो क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किए हैं, 2 ऑप्टिकल पाथ है, 2 ऑप्टिकल लेंस यूज़ किए हैं, और आई पीस भी 2 है। अब आई पीस तो दो है ही है। मैक्सिमम आई थिंक मैक्सिमम जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें 2 आई पीस होती है, किसी में एक भी होती है, उसको मोनोक्यूलर कहते हैं। और जिसमें दोनों आँखों को आप लगा के माइक्रोस्कोप में देखते हो चीज़ें, वो बायनोक्यूलर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्टिकल पाथ 2 है, ऑब्जेक्टिव लेंस भी 2 है, और आई पीस वाला सिस्टम भी 2 है। दिस अरेंजमेंट प्रोड्यूस्ड 3D इमेज, ये याद रखना है। इससे कैसे इमेज बनती है? 3D इमेज बनती है। जो स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप है वो कैसी इमेज बनाता है? 3D इमेज।
ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप पहला तो क्या है, लो मैग्नीफिकेशन का होता है। इसमें फिजिकल एविडेंस को हम लो मैग्नीफिकेशन में इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2 ऑप्टिकल पाथ है, 2 ऑब्जेक्टिव लेंस है, 2 आईपीस है, और इन सारी चीज़ों के 2 होने की वजह क्या है, 3D इमेज प्रोवाइड कराना। 3D इमेज बनाने के लिए अब इसको 2 ऑप्टिकल पाथ चाहिए, 2 ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिए और 2 आईपीस तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो जाके 3D इमेज बना पाएगा। याद रखना है कि 3D इमेज बनती है स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप में। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज स्टीरियो। जो इमेज बनती है स्टीरियो माइक्रोस्कोप में दैट इज़ इन्वर्टेड एंड रिवर्स्ड। इन्वर्टेड भी है, रिवर्स भी है, मतलब अपसाइड डाउन बनेगी और बैकवर्ड बनेगी। तो अपसाइड डाउन भी है, उल्टी भी बन रही है और बैकवर्ड्स भी बन रही है, मतलब उल्टी पुल्टी सी इमेज बनती है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप में क्या, इमेज इन्वर्टेड और रिवर्स बनती है। इन्वर्टेड बन रही है मतलब अपसाइड डाउन, रिवर्स बन रही है मतलब बैकवर्ड टाइप की इसमें इमेज बनेगी। इट्स एक्चुअली 2 मोलिकुलर कंपाउंड प्रॉपर्ली स्पेस्ड एंड अलाइंड टू प्रेजेंट 3D इमेज। तो एक्चुअली में क्या है, ये 2 मोलिकुलर प्रॉपर्ली हमने स्पेस कर दिए हैं ताकि हम 3D इमेज बना सकें, दैट्स इट। तो ये इसका एक डायग्राम है। तो देखो ये 2 आईपीस है, तो इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव लेंस भी हो गए, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव लेंस के अलावा 2 आईपीस भी है और 2 ऑप्टिकल पाथ भी है। देखो ऑप्टिकल पाथ भी 2 है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये लाइट को कंट्रोल करने वाला पॉइंट है। यहाँ पे लाइट रहेगी, ट्रांसमिटेड लाइट, जो कि रिफ्लेक्ट होती है इस कंडीशन में। ये स्टेज प्लेट है, ये आर्म है जिससे हम माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं। ये रिफ्लेक्टेड एलईडी लाइट है। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, ऑक्सिलरी लेंसेस अटैच, ठीक है। ऑक्सिलरी लेंस प्रेजेंट होती है। आईपीस को फिर से ऐसा कर देते हैं, ये आईपीस है। यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये जो नॉब है ब्लैक कलर का। उसके अलावा ये कोरस फोकस नॉब है, इससे भी आप क्लियरिटी कर सकते हो मैनेज। आम तो है भाई, इसको हम हैंडल करते हैं यहाँ से। स्टेज प्लेट, तो ये बहुत सिंपल सा है माइक्रोस्कोप, बहुत अलग भी दिखता है, देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है जैसे जो नॉर्मली माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे। तो ये है हमारा स्टीरियो माइक्रोस्कोप, ठीक। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री क्या है। इन अर्ली 1890s बायोलॉजिस्ट और जो इंस्ट्रूमेंट मेकर थे, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, होराटियो एस ग्रीनआउट, ठीक है, इन्वेंटेड दिस माइक्रोस्कोप। तो 1980s में बनी थी। जो साइंटिस्ट थे वो बायोलॉजिस्ट भी थे, इंस्ट्रूमेंट मेकर भी थे, इंस्ट्रूमेंट भी बनाते थे और बायोलॉजिस्ट थे। होराटियो एस ग्रीनआउट इन्वेंटेड दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है, इट्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, फील्ड बहुत वाइड था, ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, स्पेस बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा स्पेस हमको नहीं मिलता किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के ऑब्जर्व करने के लिए, किसी भी माइक्रोस्कोप में नहीं मिलता। इसी वजह से जो लार्ज वर्किंग डिस्टेंस है, वर्किंग डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्पेसिमेन, काफ़ी ज़्यादा जगह है। इट मेक्स एप्लीकेबल टू द बल्की आइटम। अब कोई जो बड़ा आइटम है, कोई बड़ी बड़ी सी चीज़ है, उसको जब तक हम इतने स्पेस में नहीं रखेंगे हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट ये जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप है वो एकदम आइडियल है बल्कि चीज़ों के लिए, जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन कपल्ड विद वर्टिकल इल्यूमिनेशन, अगर हम इसको वर्टिकल इल्यूमिनेशन के साथ कपल कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, इट बिकम्स प्राइमरी टूल फॉर कैरेक्टराइजिंग फिजिकल एविडेंस। तो ये बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता है फिजिकल एविडेंस के लिए। फिजिकल एविडेंस की कैरेक्टराइजेशन के लिए प्राइमरी टूल बन जाता है जब हम इसको वर्टिकल इल्यूमिनेशन में ऐड कर देते हैं, वर्टिकल इल्यूमिनेशन से जोड़ देते हैं। तो हम इसका किसका हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एविडेंस तो है ही, पेंट का कर सकते हैं, सॉइल, गन पाउडर, मारिजुआना, ये सारी चीज़ों का हम कर सकते हैं एग्जामिनेशन लो मैग्निफिकेशन में, ठीक है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप तो लो मैग्निफिकेशन का ही होता है ना, 3D इमेज बनती है तो ये सारा कुछ हम 3D में देख सकते हैं, 3D इमेज बना के देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम इसमें वर्टिकल इल्यूमिनेशन डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्राइमरी टूल बन जाता है फिजिकल एविडेंस के लिए। पेंट, गन पाउडर, मारिजुआना, इन सब के इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्टीरियो माइक्रोस्कोप कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोप का थ्योरी एंड ऑल सब कुछ कम है, तो ये भी बहुत सिंपल सा माइक्रोस्कोप है। इसका
इसका जो लेंस है, इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो लो होता है, 3D इमेज बनती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। आपको तो ये याद रखना ही रखना है, कुछ और रखो ना रखो, ये चीज़ याद रखनी है कि 3D इमेज बनती है और मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी लो होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर माइक्रोस्कोप्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टीरियो माइक्रोस्कोपिक स्कोप कंप्लीट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा मज़ेदार माइक्रोस्कोप है, तो इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के लिए। अभी तक स्टीरियो माइक्रोस्कोप बस पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसके बाद सेम पढ़ेंगे ना, नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और मस्त माइक्रोस्कोप है, तो उसको पढ़ेंगे, इसके फ्लोरेसेंट के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर माइक्रोस्कोप ही कंप्लीट हो जाएगा। माइक्रोस्कोप इतने ही है हमारे सिलेबस में, तो इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो आई होप एवरीवन इज़ फाइन अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो। मैंने देखा है एनालाइट्स में बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखा करो और अच्छे से पढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।